अगर आपका सपना एक प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल में टीचर बनने का है, अगर आप चाहते हैं अच्छी सैलरी और डिसिप्लिन एनवायरनमेंट, तो आज की वैकेंसी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि देश के प्रसिद्ध सैन्य विद्यालयों में से एक सैनिक स्कूल सतारा ने कई टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर भर्ती निकाली है। और सबसे खास बात यह है कि टीजीटी टीचर्स की जो सैलरी है वो 40,000 पर मंथ तक दी जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और आपकी लास्ट डेट जो है वो क्या रहने वाली है। और आखिर में सबसे ज़रूरी मिस्टेक्स भी बताऊंगी जिनकी वजह से कई फॉर्म्स जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपकी नौकरी पक्की कर सकती है। और ये जो जानकारी है वो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी 2 सैनिक स्कूलों में काम किया है। ठीक है, तो ये जो भर्ती निकाली गई है ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले सैनिक स्कूल सतारा द्वारा निकाली गई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करने वाला एक प्रेस्टिजियस रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ डिसिप्लिन, एजुकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट तीनों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो जो कैंडिडेट्स रेजिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की, एंड साथ साथ में आपकी एलिजिबिलिटी एंड पे और आपकी एज लिमिट भी देखते हैं। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की फॉर 1 टर्म। ठीक है, सिर्फ ये 1 टर्म के लिए होती है। ठीक है, 1 साल के लिए। तो ये जो वैकेंसीज हैं 2 वैकेंसीज हैं और अनरिजर्व्ड की वैकेंसीज हैं, जिसमें आपको एसेंशियल जो क्वालिफिकेशंस हैं तो इसके लिए कैंडिडेट्स के पास मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, फिर आपके पास 4 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड बीएससी या बीएड का कोर्स होना चाहिए। इसके बाद इसके साथ ही आपको बीएड और सीटेट या फिर एसटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, आपकी एज लिमिट जो रखी गई है वो 21 से 50 साल के बीच में रखी गई है और सैलरी आपकी 40,000 पर मंथ मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है। अगली वैकेंसी है जो टीजीटी हिंदी की है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की है, 2 वैकेंसीज हैं इसमें। ठीक है, तो टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी सब्जेक्ट में आपका जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, साथ में आपके पास बीएड और सीटेट का जो पेपर 2 होता है। ठीक है, बीएड होना चाहिए, साथ में आपका जो सीटेट का पेपर 2 होता है वो भी आप क्वालिफाई हो। ठीक है, ये मैंडेटरी है। और यहाँ भी सैलरी जो है वो आपकी 40,000 पर मंथ दी जाएगी और जो आपकी एज लिमिट है वो 21 to 50 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वो एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड की। ठीक है, इसमें जो आपका क्वालिफिकेशंस रहने वाली है वो सोशल साइंस वाले कैंडिडेट्स ध्यान दें, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी एंड जियोग्राफी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, आपके ये सब्जेक्ट जो है वो ग्रेजुएशन में होने चाहिए। आपका बीएड कंपलसरी है, देख लेते हैं, बीएड आपके पास होना चाहिए एंड सीटेट का आपका जो है वो पेपर 2 आप पास होने चाहिए और बीएड में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। सेम है इसकी सैलरी भी और एज लिमिट भी सेम है, 40,000 सैलरी मिलेगी एंड एज लिमिट जो है वो आपकी 21 से 50 साल है। और ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड लिखा है पीरियड ऑफ 3 इयर्स विद 1 मंथ ब्रेक आफ्टर एवरी 11 मंथ्स ऑफ सर्विस। ठीक है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो ही आपको ये 3 साल के लिए कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर 11 मंथ्स आपको 11 मंथ्स के लिए पहले रखा जाएगा और देखा जाएगा कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको नेक्स्ट आफ्टर 1 मंथ आपको बीच की 1 मंथ की सैलरी नहीं दी जाएगी और जुलाई से फिर से कंटिन्यू आपको किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपकी टीजीटी मराठी के लिए है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैंडिडेट्स की। ठीक है, आपका वही सेम जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड डिटेल्स है वो सेम है। ठीक है, आपकी जो क्वालिफिकेशंस रहने वाली है मराठी में, मराठी सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए मराठी में विद मिनिमम 50% मार्क्स, आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए एंड सीटेट का आपका पेपर 2 जो है वो पास होना चाहिए। सैलरी सेम है 40,000 एंड एज भी सेम है 21 to 50 ईयर्स। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आर्ट मास्टर की है। अगर आप फाइन आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आर्ट मास्टर की वैकेंसी है आपके लिए, फाइन आर्ट्स डिप्लोमा या फिर डिग्री वाले कैंडिडेट्स जिनके पास में फाइन आर्ट्स का डिप्लोमा है या फिर डिग्री है। ठीक है, तो उनके लिए वैकेंसी है, वो एलिजिबल हैं। सैलरी लगभग आपकी 32,000 रुपये पर मंथ मिलेगी एंड एज बिटवीन 21 to 50 ईयर्स।
ठीक है। नेक्स्ट है आपकी म्यूज़िक टीचर की वैकेंसी। तो म्यूज़िक टीचर पोस्ट के लिए म्यूज़िक की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपकी जो है वो बैचलर्स डिग्री विद म्यूज़िक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर 5 इयर्स स्टडी इन म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन, आपने 5 साल तक किसी भी म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन में जो है वो पढ़ा होना चाहिए। हायर सेकेंडरी होनी चाहिए या फिर इनमें से अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप उसके लिए एलिजिबल है। आपकी जो सैलरी मिलेगी वो 27,000 रुपये पर मंथ एंड एज बिटवीन 21 to 50 ईयर्स। एक वैकेंसी है म्यूज़िक टीचर की। नेक्स्ट हम वैकेंसी देखते हैं किसकी वैकेंसी है। नेक्स्ट लैबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसमें फिजिक्स लैब असिस्टेंट के लिए साइंस स्ट्रीम से इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन मांगी गई है। फिजिक्स लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। आपकी इंटरमीडिएट साइंस से होनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम से विद मिनिमम 50% मार्क्स, और सैलरी लगभग आपकी 25,000 रुपये पर मंथ एंड एज बिटवीन 21 to 50 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है। तो मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए आपके पास MBBS की डिग्री जो है वो ज़रूरी है। आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। एक पोस्ट है इसके लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, 3 इयर्स का 1 मंथ ब्रेक के बाद में आपका जो है वो कंसोलिडेटेड पे बहुत कम दे रहा है मेडिकल ऑफिसर के लिए, 30,000 पर मंथ। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वार्ड बॉय की वैकेंसी है इसमें। तो हॉस्टल ड्यूटीज़ के लिए वार्ड बॉय और मैट्रन पोस्ट भी निकली हैं, जिसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिकुलेशन रखी गई है। ठीक है। एंड सैलरी आपकी लगभग 27,000 रुपये पर मंथ और एज आपकी 18 से 50 के बीच में होनी चाहिए। सारी जो आपकी पोस्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 साल का रहेगा, लेकिन हर 11 मंथ के बाद 1 मंथ का ब्रेक दिया जाएगा और परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर आगे आपका जो है वो कंटिन्यूएशन होगा। ठीक है। अब सबसे ज़रूरी पार्ट क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस। तो देख लेते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो कैंडिडेट्स को ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म आपको स्कूल के वेबसाइट से डाउनलोड करना है। आपके ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो सैनिक स्कूल सतारा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। स्पीड पोस्ट या फिर बाई हैंड आपको भेजना होगा, और ध्यान रहे आपको ईमेल से भेजा गया फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको या आप खुद जाकर रिसेप्शन पे वहाँ पे सबमिट करके आइए या फिर आप बाई पोस्ट भेजिए। ठीक है। तभी आपका जो है वो फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। और आपकी यहाँ पे फीस देख लेते हैं एक बार। फीस की हम बात करते हैं तो फॉर्म के साथ पहले आप देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे। तो आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, वो सारे सर्टिफिकेट्स आप 10th से लेकर 12th, ग्रेजुएशन, BEd, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप वो भी उसमें अटैच करेंगे। आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको अटैच करनी है। ठीक है। और आपको ID प्रूफ आपका एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप, ठीक है, और डिमांड ड्राफ्ट आपको 250 रुपीज़ का। जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स को 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी, और SC और ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। ठीक है। SC एंड ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और एप्लीकेशन जो पहुंचने की लास्ट डेट है वो आपकी रहेगी 1 जून। तो आप 1 जून तक जो है वो अपना फॉर्म जो है वहाँ तक जो है आपका पहुंच जाना चाहिए फॉर्म। ठीक है। अगर फॉर्म आपका इनकम्प्लीट हुआ या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिसिंग हुए तो आपका एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए फॉर्म भरते समय हर डिटेल आप जो है वो केयरफुली चेक करें। नीचे इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी दी हैं। स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टल डिलेज, ओनली इंडियन नेशनल्स आर टू अप्लाई, कैंडिडेट्स ऑफ OBC SC ST कैटेगरी शुड सबमिट अ कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो उसकी कॉपी भी लगानी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट, अब बाकी सब तो अब मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर आप टीचिंग फील्ड में एक डिसिप्लिन्ड और रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में काम करना चाहते हैं तो ये भर्ती आपके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकती है। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद कैंडिडेट्स तक ये जानकारी पहुंच सके।